हे गाइस, मैं लोकेश छाबरिया आपके अपने चैनल नॉलेज एंड फॉलो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हां, बिल्कुल थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स लेकर आए 2022 के अंदर, उसके विषय में डिस्कस करते हैं। इसके विषय में आपने काफ़ी आर्टिकल, काफ़ी नोटिफिकेशन पढ़ी ली है, तो आज आप हम मिलकर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इन नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स, ये 28 सितंबर 2022 के अंदर इशू किया है। इसमें बताया गया है कि ये जो जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। ये अमेंडमेंट्स जो क्लैरिफिकेशन जो दी हुई है, ये भी एक दिया हुआ है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर सर्टेन कंप्लाइंसेस परसुएंट टू इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन सो एंड सो। तो ये 28 सितंबर 2022 में आया था। तो ये क्लैरिफिकेशन है इनकी। आइए इनको मिलकर समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये नोटिफिकेशन के जो लिंक्स हैं अपने वर्ड पैड में भी डाले हुए हैं, और आप हमारे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो पॉइंट वाइज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नए अमेंडमेंट्स क्या आए हैं जीएसटी के अंदर। पॉइंट नंबर 1, आईटीसी रिफ्लेक्टेड इन द रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी ऑफ जीएसटीआर 2B वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर अवेलमेंट। इसका मतलब है जो जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीएसटीआर 2B के अंदर दो पार्ट बनाए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए वाले को हम अवेल कर पाएंगे, पार्ट बी वाले को अवेल नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट, इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर, the recipient would be able to reverse the ITC along with interest. However, the recipient would be able to re-avail the credit if payment is made supplier on a later date. इसका मतलब है सेलर ने अगर अपना GSTR 1 भर दिया है, टैक्स नहीं भरा है, वो रिफ्लेक्ट हो गया है और परचेज जिसने करी है वो उसका ITC इस्तेमाल कर लेता है, यूटिलाइज भी कर लेता है। तो उस केस में जिसने यूटिलाइज किया है परचेजर ने ITC को, वो उसको वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ में। अब जो बाय चांस कभी ऐसा होता है कि सेलर ने बाद में उसको टैक्स भर दिया है, तो जो इंटरेस्ट जिसने भरा है, जो परचेजर है इंटरेस्ट के साथ में जिसने आईटीसी वापस किया है, वो उसको दोबारा से री अवेल कर लेगा। वो क्लेम भी कर सकता है और री अवेल भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, द ड्यू डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज also now extended to 30th नवंबर। आईटीसी का लाभ उठाने की जो एक नियत तिथि थी, अब उसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग रेक्टिफिकेशन इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 8 एंड इशूइंग क्रेडिट नोट्स आर नाउ ऑल एक्सटेंडेड टू 30th नवंबर। जीएसटीआर 1, 3B और जीएसटीआर 8 के अंदर जो सुधार करना है या क्रेडिट नोट इशू करना है, उसकी जो एक तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया है, वो 30 नवंबर कर दी गई है। 5वां पॉइंट देख लेते हैं, जीएसटीआर 3B टू बी फाइल्ड ओनली व्हेन जीएसटीआर 1 ऑफ द सेड पीरियड हैज़ बीन फाइल्ड। मतलब जीएसटीआर 1 पहले भरेंगे और जीएसटीआर 3B बाद में भरेंगे, सेम मंथ के अंदर। अब हम पहले भरेंगे जीएसटीआर 1, उसके बाद में जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। 6 पॉइंट देख लेते हैं, refund withheld due to non-filing of return or non-payment of liability now extended to all kind of refunds। मतलब जितने भी रिफंड्स हैं अब रोक दिए जाएंगे अगर रिटर्न फाइल नहीं होती है या फिर नॉन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी रहती है तो। 7वां पॉइंट देख लेते हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 5 ऑफ फॉर रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वुड नाउ बी 13 रादर देन 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब जो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉन रेजिडेंट हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो अगर उनकी जो जीएसटीआर 1 5 20 को भरी जाती थी, अब उसकी तारीख 13 कर दी गई है, 13 तक भरी जाएगी वो। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, द लेवी ऑफ इंटरेस्ट ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड विल नाउ बी लेविड ओनली ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। That is, merely credit of ITC in electronic credit ledger won't attract interest, but its utilization will. Also, the interest rate is now revised to
18% फ्रॉम 24%। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। अगर हमने कोई गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर लिया है, अवेल करने का मतलब ले लिया होता है, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, सेट ऑफ नहीं किया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया है, तो हमें इसमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम वापस कर सकते हैं। अगर हमने उसे यूटिलाइज कर लिया है तो हमें 18% उस पर इंटरेस्ट देना होगा। 9th पॉइंट देखते हैं। अब जो भी टर्नओवर जिसकी भी 10 करोड़ से ऊपर है करंट या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनको 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है B2B केस में, B2B की सप्लाई में। 10 पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। न्यू अमेंडमेंट enables the transfer of balance in cash ledger within various branches of an entity having separate GSTIN but the same PAN। मतलब नए संशोधन, अलग GSTIN लेकिन एक पैन ही वाली इकाई की विभिन्न शाखाओं के भीतर नगद बही शाखा में शेष राशि के हस्तांतरण को सक्षम बना दिया गया है। एक GST नंबर, एक पैन है, GST नंबर अलग अलग है सेम कंपनी का, तो उसके अंदर जो सेपरेट GSTIN ब्रांचों के अंदर अगर कैश ट्रांसफ़र इधर से उधर होता है तो उसको सक्षम बना दिया गया है। मतलब उसी के भीतर जो बही खाता शेष राशि है उसको ट्रांसफ़र करने की जो सुविधा है उसे सक्षम कर दी गई है। बस ये 10 पॉइंट्स है जिसको आपके साथ में डिस्कस करना था। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।